उन्होंने आते ही तो मारा नहीं होगा, वो नहीं, मतलब अभी जो तस्वीर में दिख अभी रहा है, है उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी, समझाया होगा, लेकिन वकील लोग भी धक्का मुक्की करते हैं, पुलिस को कुछ मानते नहीं है, गालियां भी देते हैं, हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर पुलिस भी, अब भारत की पुलिस है, उसको उतने सहने की क्षमता भी नहीं होती हमारे यहाँ। अब पुलिस के हाथ फिर में जुबेर बता दें एक बार, आप जो पूरा घटनाक्रम जुबेर बता रहे थे, शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे हालात बिगड़ते चले गए, जरा व्यूअर्स के लिए एक बार फिर बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एक सीनियर वकील हैं, नाहर सिंह उनका नाम है। उनके किसी केस की सुनवाई गाजियाबाद न्यायालय परिसर में चल रही थी, वो खुद मौके पर मौजूद थे। जो जज थे उनका कहना था कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी, हम इसमें आगे तारीख दे देते हैं। लेकिन जो वकील है, सीनियर वकील, उनका कहना था कि आप हमें आज ही सुनवाई कर दीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला है। लेकिन जज अपनी बात पर अड़े हुए थे, वो आगे तारीख देना चाहते थे। इसके बाद सीनियर वकील जो थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको आज सुनवाई नहीं करनी है तो इस केस को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। जज अपनी बात पर अड़े हुए थे, वकील अपनी बात पर अड़े हुए थे। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो वकील हैं, उन्होंने गाली दे दी कोर्ट परिसर के अंदर। जब वकील ने गाली दी तो जज साहब भी बहस में आ गए और आग बबूला हो गए, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। जो तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीरें सारी, जो वीडियो हैं, वो वकीलों के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि न्यायालय परिसर में मीडिया के द्वारा कैमरा चलाना या मोबाइल का ले जाना पूरी तरह वर्जित होता है। और जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, वो जो मीडिया है उसको अंदर जाना नहीं दिया जा रहा है। दरवाजे जो है कोर्ट परिसर के सब तरफ से बंद किए हुए हैं, पुलिस अंदर मौजूद है। तो जो भी तस्वीरें अंदर से निकल कर आ रही है, चाहे वो पुलिस चौकी में आग लगाने वाली हो, चाहे वो लाठीचार्ज की हो, चाहे वो पुलिस गश्त की हो, या वकील जो चैम्बर में घुसे हुए हैं और बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है, ये सारी तस्वीरें वकील खुद अपने मोबाइल से बना रहे हैं और फिर वही वीडियो मीडिया तक पहुंच रही हैं। तो फिलहाल जो हालात हैं, एक छोटी सी बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, अभी तक अमूमन जो विवाद होता था वो पुलिस और वकीलों में होता था, लेकिन ये पहली बार गाजियाबाद में हुआ है जो विवाद जो है जज और वकीलों के बीच में हुआ है, जिसके बाद जज ने पुलिस बुला ली और पुलिस के आने के बाद वकील जो थे आग बबूला हो गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और ये हंगामा इतना बढ़ गया, मैं आपको बता दूं कि जो हालात हैं वो अभी भी बदतर बने हुए हैं। पुलिस चौकी में आग लगाए जाने की सूचना है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी मौके पर बुला दिया गया है। इसके अलावा जो आसपास के थाने हैं उनकी फोर्स भी वहां पर बुला ली गई है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वकील जो है वो इस बात से ज्यादा आग बबूला है कि जो पुलिस ने कोर्ट परिसर के अंदर आकर जिस तरह से लाठियां भांजी, वकील इस बात से नाराज है और पुलिस के सामने मजबूरी ये थी कि जजों की सुरक्षा लेकर जो है वो पहला काम होता है पुलिस का, जजों की सुरक्षा। और जिस तरह के हालात कोर्ट परिसर में बन गए थे पुलिस के सामने, तो ऐसे में लगता था कि जजों के साथ जो है किसी भी तरह की कोई भी घटना घट सकती है, जिसको लेकर पुलिस ने वहां पे लाठियां भांजी और यही जो है विवाद का कारण बना। विवाद बढ़ता चला गया और इसको लेकर अभी भी लगातार उग्र बने हुए हैं। जी एक बार अतुल के पास भी चलेंगे। अतुल, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, पहले भी हमने देखा है जब भी वकीलों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ है, वो मामला बहुत ज्यादा गंभीर हुआ है और लंबा चला है। देखो सौरभ, देखिए पहले हमने 30 हैरी कोर्ट के अंदर देखा था कि किस तरीके से जब वकीलों का पुलिस से जिस तरह झगड़ा हुआ था तो कई डीसीपीज और एसीपी स्तर के अधिकारी जो है उनके चोटें लगी थी। हालांकि वकीलों के भी इस पूरे मामले के अंदर चोटें लगी थी और हमने ये भी देखा था कि पूरे देश भर की अदालतें जो है वो ठप कर दी गई थी। लगातार जो जितनी भी बार एसोसिएशन है अलग अलग कोर्ट्स की, वो लगातार हड़ताल पर चली गई थी। तो अब जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर ये पूरा मामला सामने आया है, पुलिस को हमने देखा है कि जब भी वो कोर्ट के अंदर जाती है तो उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से उनका वकीलों से विवाद ना हो। यहाँ पर जो पूरा मामला सामने आया, जब जिला जज से जिस तरीके से जो सीनियर लॉयर है उसकी बहस होती है, उसके बाद जो जिला जज है वो पुलिस को बुलाते हैं और वहां पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि लगातार नारेबाजी जो है वो वकीलों की तरफ से की जा रही थी, धक्का मुक्की की जा रही थी और यही कारण था कि उनको कोर्ट से खदेड़ने के लिए और जो बाहर निकालने के लिए पुलिस को वहां पर हल्का लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा। और यही से वकीलों को गुस्सा आया कि किस तरीके से पुलिस जो है वो उनके और जो जज के बीच में जो बात चल रही थी उसमें बीच बचाव में आई, लाठियां उनके ऊपर भांजी की गई और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब तोड़फोड़ और आगजनी की घटना जो है वो गाजियाबाद जिला न्यायालय के अंदर सामने आई है। तो फिलहाल जो कोर्ट परिसर है उसके अंदर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स को भी वहां पर बुलाया जा रहा है और इसके अलावा जो आला पुलिस अधिकारी है, क्योंकि अब कमिश्नरेट है, जो खुद जो आला पुलिस अधिकारी है वो गाजियाबाद के वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये विवाद आगे ना बढ़े, ये विवाद सुलझे। लेकिन जिस तरीके से पूरी बहसबाजी हुई उसके
उसके बाद वकील जो पुलिस का एक्शन हुआ उसको लेकर वकील जो है वो काफी उत्तेजित है, गुस्से में है कि किस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भाजी। तो अब ये देखने वाली बात होगी सौरभ कि आखिर ये मैटर कैसे सुलझता है, क्योंकि वकील लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस काफी संख्या में कोर्ट के अंदर मौजूद है और पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो जज इस कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है उनका किसी बात पर अब आगे विवाद ना बढ़े वकीलों से, इसको लेकर कोशिश यहाँ पर पुलिस की लगातार थी। और पुलिस की कोशिश यही भी थी कि जहां पर जजेस हैं, जो कोर्ट के अंदर जजेस हैं, उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, ये पहली प्रायोरिटी पुलिस की थी। और यही कारण था कि वकीलों को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और यहीं से ये पूरा मामला उलझा, जब वकील जो है वो लगातार नारेबाजी करते। उम्मीद करते हैं जल्द सुलझे ये मामला। बहुत शुक्रिया अतुल आपका, जुबैर आपका भी बहुत शुक्रिया।